आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। ग्वालियर शहर में हो रही रेत की अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस के तीनों विधायक मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, विधायक सुरेश राजे, विधायक साहब सिंह गुर्जर ने अवैध उत्खनन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिवा कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा पूरे ग्वालियर शहर में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। रेत माफिया अवैध खदानों की आड़ में अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। लगातार ओवरलोड गाड़ियों से रेत का परिवहन माफिया के द्वारा किया जा रहा है, जिससे शहर की सड़कें टूट रही हैं। विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोका गया तो ये मामला विधानसभा में भेजूंगा। देखो ऐसा है, शिवा कॉरपोरेशन कंपनी के माध्यम से पूरे ग्वालियर जिले को नदियों को छलनी किया जा रहा है, अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, सरकार को अरबों रुपए की राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है और ओवरलोड गाड़ियों के माध्यम से सड़कों का भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को उजागर करना चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार पे को कार्रवाई करना चाहिए। पनडुब्बी के माध्यम से, पोकलनों के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से रेत को नदियों को छलनी करने का काम किया जा रहा है और 5 रुपये की चीज़ 50 रुपये की बाजार में बेची जा रही है। इससे जनता पे भी मार पड़ रही है, उससे राजस्व को भी हानि हो रहा है और अवैध रूप से उत्खनन चल रहा है। 5 खदान 4 स्वीकृत कराई हैं और 16 खदानों से माल निकाल रहे हैं। तो क्या आगे स्टैंड रहेगा? हम कार्रवाई चाह रहे हैं, सरकार इन पे कार्रवाई करे, इनके रेत को जब्त करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जितना माल निकाला है ना उतने माल की रॉयल्टी इनसे वसूल करे। तो सरकार आपका कहना है सरकार के सानिध्य में अगर नहीं होता है तो क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों? अरे सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जो भी होगा करेंगे। आपको लेके चलेंगे, खदान पकड़ेंगे, रात में झावा मारेंगे। अभी अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई क्या? कलेक्टर साहब महोदय को हमने 10 दिन पहले ज्ञापन दिया, उसके बाद प्रेस में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। हमने मांग की 10 दिन पहले 13 तारीख को, उनका कार्रवाई करो और कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई है और कार्रवाई नहीं हुई तो हमने कहा सदन में ही मुद्दे को उठाएंगे और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। उद्देश्य पिछले दिनों से लगातार रेत माफियाओं द्वारा, खनन माफिया, इस अवैध उत्खनन के खिलाफ धरना प्रदर्शन, आंदोलन जो भी हो सकता है वो काम करेंगे और सदन में भी इस मुद्दे को आदरणीय साहब सिंह जी, आदरणीय सुरेश राजे जी, हम तीनों मिलकर सदन में भी उठाएंगे, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे काम रोको प्रस्ताव हो, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान बहुत अधिक। आज पैसे की कमी है, आज चाहे नगरीय क्षेत्र हो, चाहे जिला पंचायत हो, हर जगह पैसे की कमी है और पैसे की कमी के कारण हमारे विकास कार्य रुके। लेकिन अगर सरकार सही तरीके से काम करेगी तो हम कह रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए की हमें आय होगी और इसलिए हमने ये तय किया है कि हम आंदोलन, धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही, सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएंगे और किसी भी कीमत पे सरकार का राजस्व का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कदम उठाना पड़े। धन्यवाद। उसका मुख्य कारण है अवैध उत्खनन और सरकार को हर महीने कम से कम 100 करोड़ की चपत हर महीने सरकार को लगती है। अब इसमें सरकार भी मिली भगत है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, अधिकारी सभी बढ़ रही है और उसके कारण दुर्घटनाएं भी घट रही हैं, सड़कों पर हानि पहुंचाई जा रही है और ओवरलोड जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों की वजह से हमारी जो विधायक सतीश सिकरवार जी, आदरणीय डबरा से विधायक सुरेश राजे जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी खदान से, तो खदान से चलकर जब ओवरलोड गाड़ी आती है शहर की तरफ तो रोड सिर्फ गांव की नहीं टूटती है, शहर की भी रोड टूटती है। कई एक्सीडेंट होते हैं, ओवरलोड गाड़ी आ रही है, उस पर कोई ग्राम, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन ही देती है। अब जिस तरह 15 तारीख से एनजीटी के नियम लागू हो गए, कोई नदी से, किसी डैम से आप रेत नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद 13 तारीख को हमने सबने मिलकर उनको आवेदन दिया, ज्ञापन दिया और 13 से लेके आज दिनांक तक जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं और दस्तूर उसी धड़ल्ले के साथ बेखौफ होकर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं।
अवैध उत्खनन की पराकाष्ठा वहां तक पहुंच गई है कि कोई भी पंचायत का प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, गांव का मेंबर हो या गांव का आम नागरिक, भैया आप बताओ, हम सभी सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन ही देती है। अब जिस तरह 15 तारीख से एनजीटी के नियम लागू हो गए, कोई नदी से, किसी डैम से आप रेत नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद 13 तारीख को हमने सबने मिलकर उनको आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, और 13 से लेके आज दिनांक तक जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, वह दस्तूर उसी धड़ल्ले के साथ बेखौफ होकर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अवैध उत्खनन की पराकाष्ठा वहां तक पहुंच गई है कि कोई भी पंचायत का प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, गांव का मेंबर हो या गांव का आम नागरिक, भैया आप बताओ, हम सभी